भारत खंडे 9 में मैं आपका स्वागत करता हूं। साथियों, चीन से फिर एक वायरस निकला है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोरोना भी चीन से निकला था। उसने महामारी फैलाई, पूरी दुनिया को तबाह किया। हालात ये हो गए कि लोगों ने घरों से निकलना बंद कर दिया। तो क्या ये कोरोना का दूसरा रूप है? और आखिर चीन से ही सारे वायरस क्यों निकलते हैं? वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो चीन से ही सारे वायरस निकल रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? ये भी सोचने वाली बात है। तो ये जो वायरस निकला है ये HMPV वायरस नाम से जाना गया है और इसको अगर पूरे फुल फॉर्म में बोला जाए तो ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के नाम से इसको जाना जाता है। ये चीन के उत्तरी इलाके से निकला हुआ है और बताया जा रहा है कि चीन में हालात ये हैं कि अस्पताल भरे पड़े हैं, लाखों लोग इससे बीमार हैं और चीन की सीमा को क्रॉस करके ये वायरस दूसरे देशों में भी प्रवेश कर चुका है। भारत में भी 3 लोग इसके बीमार पाए गए हैं। एक 2 साल का बच्चा पाया गया, 2 महीने का बच्चा पाया गया है बेंगलोर में। कर्नाटका में एक बच्चा पाया गया है और एक बच्चा गुजरात में पाया गया है। देखिए, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं कि यह बच्चों पे ज़्यादा असर कर रहा है, बुजुर्गों पे ज़्यादा असर कर रहा है, या फिर वो लोग जिनके अंदर जो इम्यूनिटी पावर कमज़ोर है उनके ऊपर ज़्यादा असर कर रहा है। इससे बचने की ज़रूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन भारत में चीन की सीमा को क्रॉस करके जो ये वायरस फैला है तो ये चिंताजनक है। ये जब कुछ प्रदेश की जो सरकार है उन्होंने जो है एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में जैसे दिल्ली और तेलंगाना की सरकार ने एडवाइजरी जारी किया है इससे सतर्क सावधान रहने के लिए, लेकिन प्रिकॉशन के तौर पे तो पूरे भारतवर्ष को सावधान रहने की ज़रूरत है। कोरोना के बारे में भी शुरुआती दौर में जब 5 साल पहले आया था तो बड़े लापरवाही से चीज़ों को लिया गया था, उसका दुष्परिणाम हम लोगों को भुगतना पड़ा। तो उस दुष्परिणाम से हम बचे रह जाएं तो इसके लिए अभी से हमें सतर्क सावधान रहने की ज़रूरत है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि चीन के उत्तरी इलाके से निकला है। मैंने पहले बताया उत्तरी इलाके में ठंड बहुत पड़ती है और चीन के उत्तरी इलाके से जो है जब ये निकला तो पहले चीन में तबाही मचाई, लाखों लोगों को बीमार किया। अब ये क्या है कि मलेशिया और हांगकांग में भी फैल गया है। मतलब भारत की तरफ आया और मलेशिया, हांगकांग और थाईलैंड की तरफ भी ये बॉर्डर, मतलब चीन की सीमा को क्रॉस करके पहुंच गया है। तो क्या वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो पूरे विश्व को फिर ये रौंद देगा? ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। यहाँ देखिए, 1346 से लेकर 1353 तक जो है अफ्रीका, एशिया, यूरोप को तबाह करने वाला वायरस चीन से ही निकला था, जिसको प्लेग या फिर ब्लैक डेथ के नाम से जाना गया था। और कोरोना भी वहीं से निकला 5 साल पहले। और उसके अलावा 1918, 1957, 2002, 2019 में भी चीन से वायरस जो निकला, महामारी जो निकली, उसने पूरी दुनिया को तबाह किया और चीन को तो तबाह किया ही किया। जो है 1957 से लेकर 1959 के बीच एशियन फ्लू ने बहुत कहर ढाया था। उसमें कहते हैं कि 25 से 30 लोग जो है 25 से 30 लाख लोग मारे गए थे और चीन में भी इसने खूब कहर बरपाया था। चीन से निकला ये भी था, एशियन फ्लू के नाम से ज़्यादा जाना गया जो है। अच्छा, फिर 1918 में जो है स्पेनिश फ्लू जो है वो भी चीन से निकला था। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि 1918, 1957, 2002, 2019, आखिर ये सारे वायरस चीन से ही क्यों फैलते हैं? दुनिया को वायरस का ठेका ले रखा है बांटने का चीन ने, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। आखिर चीन से निकलने की वजह क्या है, कारण क्या है? और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कोविड-19 से मिलता जुलता ये वायरस है। ये भी जो है श्वास नली पर संक्रमण फैलाता है, चेस्ट को प्रभावित करता है और फेफड़े जो संक्रमित हो जाते हैं तो बड़ी तेजी से फेफड़ों में निमोनिया पैदा कर देता है और व्यक्ति मौत के मुंह में चला जाता है। तो इससे सावधानी में बच्चों के ऊपर ज़्यादा अटैक कर रहा है और बच्चों के साथ साथ बुजुर्गों के ऊपर अटैक कर रहा है। अगर यंग कोई है, उसके अंदर भी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर है तो उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ रहा है। अब यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपनी इम्यूनिटी पावर को मजबूत रखें, ये पहली चीज़ है जो है। चूँकि ये संक्रमण है, वायरल बुखार पहले आता है और श्वसन संक्रमण पैदा कर देता है वायरल बुखार, और उसके बाद ये कोरोना से भी ज़्यादा, मतलब कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि क्या ये कोरोना से भी ज़्यादा तबाही मचा देगा। अच्छा, कोरोना के बारे में आपको इतिहास में जब जाएंगे 5 साल पहले के प्रकरण को देखेंगे तो उसमें भी लोगों ने शुरुआती दौर में जब हल्के में लिया और धीमे धीमे जब मौत का सिलसिला जारी हुआ, 71 लाख लोग मारे गए, तो उसमें भी किसी को उम्मीद नहीं थी कि लाखों लाख लोग मार दिए जाएंगे इस वायरस के द्वारा। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, 2 बातें मैं यहाँ रखूँगा। यदि पर्यावरण से खिलवाड़ होगा, प्रकृति से खिलवाड़ होगा,
तो निश्चित तौर पर जो है इसी तरीके के वायरस फैलते रहेंगे। प्रकृति हमें बार बार सावधान करती है, वो कहती है कि हमसे छेड़छाड़ ना करो। अगर हमसे छेड़छाड़ करोगे तो उसका दुष्परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। कोरोना भी अभिशाप नहीं था, एक सबक था। तो 5 साल तक लोगों ने उस सबक को, जब शुरुआती दौर में कोरोना आया तो लोगों ने क्या किया ना, कि एक बात मैं बताऊं आपको, उस समय जो है जब लोग घर में कैद हो गए तो ज़्यादा धार्मिक हो गए थे, और उस समय ज़्यादातर सीरियल जो देखा जाता था वो रामायण सीरियल होता था। मतलब ये आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला सीरियल जो है रामायण था जो है। तो ये भी महत्वपूर्ण बात है कि लोग धार्मिक अधिक हो गए थे और आस्था में इजाफा हुआ था उस समय। क्योंकि जब महामारी आई, वायरस फैला, लोगों को मौत दिखाई पड़ा, संकट दिखाई पड़ा, तो लोगों के समझ में बात आई कि नहीं, आस्थावान होना चाहिए। उस समय प्रभु के प्रति, पर्यावरण के प्रति, प्रकृति के प्रति लोगों का रुझान हुआ, झुकाव हुआ, और लोगों ने कहा कि हम सचेत रहेंगे, सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे। लेकिन आज 5 साल का अंतराल हो गया है, फिर से लोगों का जीवन वही हो गया है। जिस तरीके से रद्दी जीवन जीते थे उसी तरीके से रद्दी जीवन जीना, वातावरण के प्रति जो है एकदम बेखौफ हो जाना, प्रकृति के प्रति बेखौफ हो जाना, वही सब चल रहा है। देखिए, हमेशा प्रकृति जो है अपने आप को, जब किसी चीज़ की अति हो जाती है तो प्रकृति अपने आप को दुरुस्त करती है, बैलेंस करती है। तो मनुष्य को भी इस बात से सावधान रहना चाहिए कि प्रकृति कब जो है दुरुस्त कर दे अपने आप को, इसकी कोई गारंटी नहीं है। देखिए, चीन में जहाँ तक रही बात, चीन से वायरस क्यों फैलता है, चीन की जब बात आती है तो चीन के में अंधाधुंध विकास का दौर चल रहा है। पेड़ों की कटान चल रही है, वनों को गायब किया जा रहा है, शहरीकरण खूब किया जा रहा है। और जब शहरीकरण किया जाएगा, वनों को गायब किया जाएगा, जंगल समाप्त कर दिए जाएंगे, चट्टानें खड़ी कर दी जाएंगी, तो क्या होगा? वायरस नहीं फैलेगा तो क्या होगा? अच्छा, फिर सबसे बड़ी बात यह है कि चीन इस पर सचेत क्यों नहीं होता? विकास का दंभ भरने वाला चीन आखिर इस पर सचेत क्यों नहीं हो रहा है? और सबसे ज़्यादा ये कहता है कि मैं अपने विकास के दौर पर गुजर रहा हूँ, चीन ये कहता है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो चीन से वायरस फैल करके दुनिया को तबाह करता है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि आयरन वायरस, ये एक आयरन वायरस है, फिर ध्यान दीजिए, पॉइंट बी नोटेड, मतलब यह है HMPV और एक आयरन वायरस के नाम से जाना जाता है, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस इसको कहा जाता है। और मैं फिर कहूँगा कि यदि भारत की सीमा में 3 रोगी इसके, तीन पेशेंट इसके मिल गए हैं तो निश्चित तौर पे इसका फैलाव होगा। तो उससे भी हमें बचने की ज़रूरत है। तो उस फैलाव से कम जो है, अभी शुरुआत है, तो शुरुआत में भी ये सरकार हमारे अंकुश लगा ले और हम लोग अपने को किसी तरीके से मजबूत कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं तो वही दौर याद आएगा। उस दौर में क्या हुआ था? उस दौर में हुआ था कि लोग घरों से जब निकलना बंद कर दिए थे, लोगों ने कहा किसी तरीके से मेरी जान बच जाए, हालात, सड़कें खाली हो गई थी, लोग घरों के अंदर कैद हो गए थे, वो दौर ना आए कम से कम। और ये कई बार हो चुका है, कोरोना के पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। कोरोना तो अपने पीक पे था, चरम पे था, लाशें गिर रही थी, तो कौन नहीं जानता भाई 5 साल का अंतर कोई अंतर थोड़ी होता है, वो इतिहास भी नहीं, अभी का मामला है। तो कम से कम उसको तो समझने की ज़रूरत है। लेकिन क्यों नहीं सावधान होते? सबसे बड़ी बात यह है जो है, देखिए एक बात मैं और बता दूं आपको जो है, कि आस्था और विश्वास की बात नहीं है, बात है प्रकृति और पर्यावरण को नष्ट करने की। आपकी आस्था प्रकृति में भी तो होनी चाहिए, पर्यावरण में भी तो होनी चाहिए। आप ना मानो ईश्वर को, ना मानो किसी चीज़ को, लेकिन कम से कम पर्यावरण और प्रकृति को तो मानो। यदि पर्यावरण और प्रकृति को नहीं मान रहे हो तो इसका अर्थ यह हुआ कि आप अपने साथ जो है विश्वासघात कर रहे हो, मतलब अपने साथ घात कर रहे हो। तो अभी चीन में जो वायरस फैला हुआ है, इस वायरस से, चूंकि देखिए चीन के वुहान से वो निकला था कोरोना वायरस, और अब चीन के उत्तरी इलाके से वायरस निकला हुआ है। तो चीन से निकला हुआ वायरस यदि हमें परेशान करे और हमारे ऊपर आफत बन करके मंडराए तो उसके पहले ही भी हमें सतर्क हो जाने की ज़रूरत है। यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है ये महामारी है, और महामारी समय समय पर आती रही है। अभी मैंने 3-4 महामारी का 1346 से लेकर 1353 तक का जिक्र किया मैंने, 1918 से लेकर के 1957, 2002, 2019 का कोरोना का जिक्र किया मैंने। तो ये महामारी की शुरुआत है, और यदि महामारी की फिर से शुरुआत हो गई जो चीन से शुरू हुई है, तो उसके लिए अभी से हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। तो पॉइंट बी नोटेड कि 3 रोगी अभी मिल चुके हैं, बच्चे हैं तीनों, बुजुर्गों में भी नहीं फैला है, जवानों में भी नहीं गया है। इनकी रोकथाम के लिए सरकार उस पर मेहनत कर रही है। WHO से अभी कोई इसकी रिपोर्ट नहीं आई है। जब भारत सरकार WHO से संपर्क साधने का प्रयास कर रही है
यद्यप WHO की रिपोर्ट अभी विश्व मतलब कोई भी गाइडलाइन WHO ने नहीं जारी किया है, उसका यह कहना है कि हम अध्ययन कर रहे हैं। और चीन में वास्तव में 1 लाख 2 लाख 4 लाख लोग अस्पतालों में भरे पड़े हैं। चीन भी अपनी चीज़ों को दबाता है, कोई चीज़ खोलता नहीं, बताता नहीं। और चीन से जो सूचना लीक होती है वो कितनी गलत होती है, कितनी सही होती है, इसका भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता। कभी कभी ऐसा होता है, कोरोना के मामले में भी चीन ने जब संख्या चरम पे चली गई और वहाँ लोग मरने लगे, मरने वालों के एकदम तांता लग गया, तो उसके बाद से जो है चीन ने बताया कि हमारे यहाँ कोरोना फैल चुका है। उसके पहले उसने दबाने का प्रयास किया, और दबाने का प्रयास नहीं कि आंशिक रूप से उससे स्वीकार किया कि हमारे यहाँ कोरोना फैला है। लेकिन जब तबाही का मंजर चीन ने देखा तो बात तो खुलनी थी, क्योंकि विदेशों तक वो पहुँच गया, देश दुनिया के तमाम हिस्सों तक पहुँच गया। तो उस समय चीन ने एक्सेप्टेंस दिया कि हमारे यहाँ कोरोना हमारे यहाँ से शुरू हुआ था। तो क्या ऐसा तो नहीं कि HMPV वायरस भी वहाँ बड़े तेज़ी से फैल रहा हो और चीन अभी उसको दबाने का काम कर रहा हो, अपनी सूचना लीक ना कर रहा हो। लेकिन जो सूत्र बताते हैं, जो सूचना आ रही है कि अस्पताल पटे पड़े हैं, लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं और लोग जो है छटपटा रहे हैं। वहाँ पर एडवाइजरी जारी कर दी गई है, हालात वहाँ बेकाबू हैं। जो सूचना छन के आ रही है उसके बारे में बता रहा हूँ। यद्यपि ये सही है कि गलत है, चीन चूँकि दबाता है, बार बार मैं कहता हूँ, इस वजह से इससे भी इसको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो इस वायरस से हमें सावधान रह करके अपने को सुरक्षित रखना है। लेकिन फिर मैं जाते जाते अपनी वीडियो को समाप्त करते समय यही बताऊंगा कि हमें प्रकृति पर्यावरण से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हम जो है किसी भी तरीके से प्रकृति को बचाए रखेंगे, पर्यावरण के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, तो कोई भी वायरस चाहे जितना बड़ा मजबूत क्यों ना हो, निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि वायरस हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी पावर बड़ी मजबूत होगी। और जब इम्यूनिटी पावर मजबूत होती है तो वायरस चाहे जितना बड़ा क्यों ना हो, क्योंकि प्रकृति ही तो दंड देती है, प्रकृति ही तो वायरस पैदा करती है। तो प्रकृति के साथ अगर हम खिलवाड़ नहीं करेंगे तो प्रकृति हमें दंड क्यों देगी, वायरस हमारे यहाँ असर नहीं कर पाएगा। इसलिए प्रकृति के साथ अपने दैनिक दिनचर्या को मजबूत करें, और किसी भी तरीके से अगर बुखार है या फिर कोई श्वसन प्रणाली में कोई दिक्कत आ रही है तो उससे भी सावधान सतर्क रहें। किसी भी तरीके से अगर कोई भी डिजीज है तो डॉक्टर से सलाह लें। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। अपनी वीडियो को समाप्त करते हुए मैं आपसे कहूँगा कि आप सतर्क सावधान रहें, और यदि कोई नई जानकारी मिलती है तो हम आप तक उपलब्ध कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि ये चैनल जो है थोड़ा सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कमेंट कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।